स्कैनर एक स्कैनर क्या है? एक ये है अपना इनपुट डिवाइस। इससे क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसको स्कैन किया जाता है। जैसे कोई कॉपी हुई, उसको स्कैन करके अपने डिजिटल रूप में उसको परिवर्तित करता है। एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है, उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। उसको छोटे छोटे पिक्सल वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित करता है। प्रिंटर क्या कर वो स्कैनर क्या करता है, कोई भी प्रिंट चीज है उसको स्कैन करेगा और उसके कलर को और ब्राइटनेस को कमती बढ़ती कर सकता है। यह लेजर तकनीकी का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। प्रिंटेड जो भी अपन के पास डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, कोई भी चीज प्रिंटेड होती है, उसको प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। स्कैनर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकता है, जैसे हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट, हाथ से लिखे हुए हो, इमेज, चित्र, प्रिंट, पेज आदि सभी। एक बार स्कैन होने के बाद में स्कैन्ड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है या फिर प्रिंट के द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। अलग अलग फॉर्मेट में भी स्कैन कर सकता है, जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ में, जैसा अपन स्कैन करना चाहे उस फॉर्मेट में ये स्कैन कर देता है। मिडी डिवाइस, मिडी डिवाइस की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका उपयोग संगीतज्ञ द्वारा किया जाता है, ठीक है नहीं। संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके द्वारा मिडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसका कीबोर्ड अलग से आता है मिडी का। और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत, जो कि एक समय क्रम में संगीतबद्ध किया गया हो, को प्ले कर सकता है, ठीक है ना। तुमने देखा हो जागरण वगैरह में ये यूज में होता है। अब इसके बाद में आता है अपन का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड MICR एक करेक्टर पहचान की तकनीकी है जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक एवं अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आता है। यह MICR कोड करेक्टर को डिजिटल डेटा में बदल देता है जो कंप्यूटर के समझ में आ जाता है। इसमें क्या होता है, चेक वगैरह में लिखा रहता है, उन चेकों को ये उनके दस्तावेज क्लियरिंग में काम आता है।
चेक वगैरह के लिए इसमें काम आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चेक असली है कि नकली है, नकली चेक बना के ले जाए तो उसमें काम आता है। कोड कैरेक्टर को डिजिटल डेटा में बदल देता है, उसमें कोड में लिखी रहती है वो लैंग्वेज, उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर की समझ में आ जाता है, वो समझ जाता है कि चेक ओरिजिनल है कि नकली है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। OMR अपनी परीक्षा किससे होगी? OMR सीट पर। RSCIT की जो परीक्षा होगी वो OMR सीट पर होगी, और जो इसको रीड करेगा वो OMR कहलाएगा। यह एक विशेष स्कैनर होता है जो पेंसिल या पेन द्वारा की गए निशानों के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। पहले से अपन को निश्चित कर दिया जाता है कि इसमें A आएगा कि B आएगा। यदि किसी ने A की जगह B भर दिया तो गलत है, वो तो उसको OMR सीट को पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें जो अपन गोल घेरा करेंगे, उसको बिंदु बनाएंगे, उसमें गोल उसको वो पड़ता है। यदि किसी ने A की जगह B कर दिया तो गलत है, और किसी ने सही A कर दिया तो वो सही है, उसको ये उसके अंदर फीड रहता है। पहले से ही हम फीड कर देते हैं, उसी हिसाब से वो पूरी कॉपी को चेक करता है। पूर्ण प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिका OMR पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण चुनावों के परिणामों में भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेज, प्रिंट या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। ये क्या करता है? OCR रिकॉग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेज मतलब चित्र, इमेज का मतलब चित्र, प्रिंटेड हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्वचालित रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डेटा, रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेज, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटरकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डेटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। किस किस चीज को कर सकते हैं अपन? कंप्यूटरकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल इत्यादि। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल करने का सबसे आम तरीका है। प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल करने का ये सबसे आम तरीका है। कोई प्रिंटेड चीज उसमें दे, उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिससे यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एडिट, उसमें करेक्शन किया जा सकता है, एडिट, सर्च, ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है, और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रिया जैसे मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तित और टेक्स्ट माइनिंग में उपयोग कर सकते हैं।
अगला है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक बाल जैसी संरचना होती है। बार कोड रीडर में क्या होती है, बाल होते हैं ना, सिर के बाल, ऐसी रचना होती है ये। जैसे कि अपनी इस बुक के पीछे ये वाली, ठीक है ना, इसको बार कोड रीडर पढ़ता है, ठीक है ना। इसकी जो लाइन होती है वे एकदम समानांतर होती हैं, मतलब वे एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेंगी। जैसे रेखाएं, पढ़ा होगा तुमने, तो समानांतर रेखा भी है, साथ साथ तो चलती हैं लेकिन कभी किसी से टच नहीं हो पाती हैं, बराबर चलेंगी जैसे रेल की पटरी, ठीक। ऐसे ही बार कोड रीडर की जो रेखाएं होती हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बनाई जाती हैं, इसकी मोटाई, इनके बीच का अंतर, इनकी संख्या, ठीक है ना, उसके हिसाब से बार बारकोड रीडर काम करता है, ठीक है ना। अब इसको अपन स्कैन करेंगे तो हमको पता लग जाएगा इसको स्कैन करने पे कि ये RSCIT की बुक है, कब छपी, किसने छापी, क्या रेट है, ये अपने को स्कैन करने पर पता चल जाएगा। इसकी कीमत क्या है, किसने छापी है, और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपन को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं बार कोड रीडर। इसको जो पढ़ता है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने या एक पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है, जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बार कोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी एवं उनकी चौड़ाई में अंतर कर के विशिष्टता दी जाती थी, लेकिन बाद में दो आयामों 2D में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्यामितीय आकारों में भी विकसित हुआ है। इसको अब नए नए आकारों में भी विकसित किया गया है। पहले तो इसमें एक ही व्यवस्था थी कि समान जो बीच में दूरी थी और एक आयत के आकार की होती थी, लेकिन अब इसमें षटकोण में भी आ रहा है और कई तरीका से आ रहा है। ये विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष हैंड हेल्ड हाथ में पकड़ने के लिए, इसका कैसा होता है, एक डिवाइस होता है, हाथ में पकड़ा, स्कैन किया और उसको अपन के बिल बन के तैयार हो जाएगा। जो कि एक कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है। वो जो हैंड हेल्ड डिवाइस होता है वो किससे जुड़ा रहता है, कंप्यूटर से। और होता है को बार कोड पढ़ने और आइटम को पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बार कोड को पढ़ने और आइटम को पहचानने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन एवं इनपुट डिवाइस में
डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसमें एक माउथ पीस जैसी डिवाइस को ऑडियो कैप्चर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। वेब कैम। वेब कैम कैमरा ये क्या होता है, अपने आधार बनाने की जगह पे काम आता है। दिन तक चेहरे को कैप्चर करने के काम आता है। में यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है और कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेज वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड करने का काम आता है। डिजिटल कैमरा इनपुट वस्तु पर फोकस कर पिक्चर लेता है। और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिससे उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं अपन आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में सबसे महत्वपूर्ण है मॉनिटर। सबसे काम आने वाला, सबसे अधिक काम कौन सा आता है? मॉनिटर। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस एक मॉनिटर है। यूजर मॉनिटर के द्वारा आउटपुट को स्क्रीन पर देख और पढ़ सकता है। सबसे पहले आते हैं इसमें, मॉनिटर के अंदर आता है सीआरटी मॉनिटर। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस रहा है। सीआरटी मॉनिटर क्या है? एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस रहा है। ये एक टीवी के समान होता है। ये कैसा होता है? टीवी के समान। एक सीआरटी मॉनिटर एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है। एक सीआरटी मॉनिटर में क्या होता है? एक कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि अलग अलग पावर के इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। इसके अंदर क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो आप। कैथोड रे ट्यूब होती है। सीआरटी मॉनिटर में क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का मतलब भी कैथोड रे ट्यूब ही हो गया। ठीक है ना? कैथोड रे ट्यूब हो गया इसका, जो अलग अलग पावर को इलेक्ट्रॉन बीम के उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण रूप या इंच में मापा जाता है। विकर्ण रूप में, इंच में मापा जाता है। विकर्ण रूप का मतलब समझ रहे हो? आ रही समझ में? जैसे मॉनिटर है, मान लो कि ये मॉनिटर है। अब इस मॉनिटर को अपन नापेंगे, तो अपन सामान्य रूप से नापेंगे क्या? तो यूं नापेंगे कि यूं नापेंगे कि यूं नापेंगे। लेकिन इसको कैसे मापा जाता है? इसको विकर्ण रूप में। इसको क्या बोलेंगे अपन? विकर्ण। ये लंबाई मापी जाती है इसकी विकर्ण रूप से। ठीक है, और किस में मापी जाती है? इंच में। मॉनिटर का रेजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है।
मॉनिटर का रेजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। एक मॉनिटर कितने पिक्सल स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रदर्शित कर सकता है? हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब होता है जैसे ये कंप्यूटर, मानना कि ये मॉनिटर है, इस प्रकार से लेते हैं। अब इसमें हॉरिजेंटल तो इस प्रकार से और वर्टिकली, वर्टिकली हुआ ये हॉरिजेंटल। समझ में आ रही है? कहलाते हैं, रेजोल्यूशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 800 इंटू 600, 1024 इंटू 768 आदि पिक्सल बहुत ही छोटे डॉट से बने होते हैं। पिक्सल क्या होते हैं? बहुत ही छोटे डॉट से बने होते हैं। डॉट का मतलब छोटे छोटे बिंदु, छोटे बिंदु जैसे इस प्रकार से, जैसे अपन ने बिंदु लगा रखे हैं, इनसे एक आकृति बनती है, ठीक है ना, जिन्हें मिलाकर किसी भी इमेज की स्क्रीन प्रदर्शित किया जा सकता है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को डॉट पिच कहते हैं। अब इन डॉट के बीच में जो जगह मिलेगी अपन को, उसको क्या बोलेंगे? डॉट पिच। तो डॉट्स लगाए, उनके बीच में कोई अंतर रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? डॉट पिच। जो जितना जिसके अंदर अंतर कम होता है उतनी ही अच्छी इमेज बनेगी, और इनके बीच का जो अंतर बढ़ गया तो इमेज अपन की जो है, अपन देखते हैं ना, खराब सी हो जाती है, धुंधली सी हो जाती है। तो उसका कारण है उन डॉटों में, जैसे अपन बड़ी करते हैं, किसी को जूम करते हैं तो वो जैसा होता है ऐसा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उनके डॉट्स के बीच की गैप बढ़ जाता है, पिक्सल के बीच की जो जगह बचती है उसका गैप बढ़ जाता है। और डॉट के बीच में जो जगह होती है उसको डॉट पिच कहा जाता है। एक स्क्रीन में जितने डॉट, छोटे डॉट पिच होते हैं, उस स्क्रीन की पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। जितना उसके अंतर बीच में कम जगह होगी उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। यदि उनके बीच में अंतर है डॉट्स के बीच में, तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो साफ दिखाई नहीं देगी। फ्लैट पैनल मॉनिटर अगला है उनका। फ्लैट पैनल मॉनिटर। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एक एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, का उपयोग करता है। एलसीडी कई पतली परतों से मिलकर बनी होती है। एलसीडी क्या होती है? कई पतली परतों से मिलकर बनी होती है। जब प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो ये प्रकाश का ध्रुवीकरण करती हैं। जो प्रकाश आता है उसका क्या करते हैं? ध्रुवीकरण। जब प्रकाश इन परतों से गुजरता है,
एक परत का ध्रुवीकरण जिसमें कि लंबे पतले अणु होते हैं, जिसको क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, को पिक्सल लेवल पर नियंत्रित किया जा सकता है। एक परत का ध्रुवीकरण जिसमें कि लंबे पतले अणु होते हैं, जिसको क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, को पिक्सल लेवल पर नियंत्रित किया जाता है, जिसमें पिक्सल का हल्का या गहरा जिसमें पिक्सल को हल्का या गहरा बनाया जा सकता है। एलईडी प्लाज्मा डिस्प्ले भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीकी ही है, जो कि आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल में की जाती है, विशेष रूप से लैपटॉप में। इसमें क्या होता है, बहुत परतें होती हैं बीच बीच में, पतली पतली, उनमें से जो प्रकाश निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे एलईडी का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, लैपटॉप में। सीआरटी मॉनिटर की तुलना में फ्लैट पैनल बहुत हल्का होता है। सीआरटी मॉनिटर जो है भारी होता है और फ्लैट पैनल जो है हल्का होता है। आज जो सबसे अधिक और नवीनतम एलसीडी उपयोग में की जाती है, उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर उपयोग में लिया जाता है एवं हर एक पिक्सल को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए पिक्चर की क्वालिटी व व्यूइंग एंगल बहुत बेहतर होता है। व्यूइंग एंगल का मतलब अपन किस तरीके से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तब भी साफ दिखेगा, इधर से देखेंगे तब भी साफ दिखेगा, ठीक है ना। एलईडी मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड यूज करते हैं। एलईडी क्या करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड यूज करते हैं, जो मॉनिटर में परफॉर्मेंस बूस्टर का काम करती है। एलईडी मॉनिटर मूल रूप से एलसीडी है, जिसमें एलईडी बैकलाइट लगा हुआ है, जो कि एलसीडी पैनल को रोशनी व शक्ति प्रदान करता है। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, जो भी अपन की डिजिटल कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, ठीक है ना, जिसके एक स्थायी रूप में अपन देख सकते हैं। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को स्थायी पठनीय प्रारूप प्रदान करता है, परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं अपन, हार्ड कॉपी। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छापा जाता होता है। अधिकतर आमतौर पर किसमें छपा रहता है, ये कागज पर। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है। प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता होती है वो किसमें नापी जाती है, डीपीआई, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट है, डीपीआई में मापी जाती है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत
किया गया। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक समय में एक करेक्टर का निर्माण करता है। इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट हेडर में छोटे छोटे सक्रिय पेन होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट हेडर में छोटे छोटे से सक्रिय पेन होते हैं और साथ में एक इंक वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से इमेज बनाता है। ये प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं और शोर भी अधिक करते हैं। इन प्रिंटरों का इस्तेमाल बड़े बड़े व्यापारी या व्यावसायिक काम काज के लिए किया जाता है, जहां 80 और 132 कॉलम के पेजों पर सतत प्रिंट की जरूरत होती है।